नमस्ते दोस्तों। हमारे देश में धर्म और जाति की बात सबसे ज़्यादा बहस किसी चीज़ पर होती है तो वो है भाषा। भाषा जैसे कौन सी भाषा भारत की सबसे पुरानी भाषा है, तमिल ज़्यादा पुरानी है या संस्कृत। ऐसे कई सवालों के ऊपर अक्सर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी रहती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संस्कृत भाषा की कि आखिर मौजूदा प्रमाणों के आधार पर संस्कृत कितनी पुरानी है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लिटरेरी एविडेंसेस की। अगर हम लिटरेरी सोर्सेस को देखें तो हम सभी जानते हैं कि भारत के व दुनिया के जो सबसे प्राचीन लिखित ग्रंथ हैं वो वेद हैं, और वेदों में भी जो सबसे पुराना है वो है ऋग्वेद, और इसकी जो भाषा है वो और कोई नहीं वैदिक संस्कृत है। अब जो स्कॉलर्स हैं वो वेदों को 1500 से 1000 BCE के बीच में लिखा हुआ मानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि इससे पहले जो वेद हैं वो ओरल ही जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होते हुए आ रहे हैं। तो इस आधार पर जो स्कॉलर्स हैं वो संस्कृत को लगभग 2000 BCE का या उससे भी पहले का मानते हैं। पर अब सवाल ये आता है कि स्कॉलर्स ने जो वेदों की 1500 से 1000 BCE की डेट है वो निकाली कैसे है। तो इसके लिए हमें चलना होगा आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस की तरफ। अगर हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें तो इसमें दो मेजर इंस्क्रिप्शन आते हैं जो संस्कृत को 1500 से 1400 BCE के बीच में होने का प्रमाण देते हैं, और वो दो इंस्क्रिप्शंस हैं मित्तानी और बोगुस्काई के ट्रीटी इंस्क्रिप्शन। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं, दोनों ही इंस्क्रिप्शन की भाषा संस्कृत नहीं है और ना ही ये दोनों इंस्क्रिप्शन भारत में मौजूद हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैं क्या कह रहा हूँ। अगर ये इंस्क्रिप्शन संस्कृत में नहीं है और भारत से बाहर के हैं तो फिर ये संस्कृत को 15वीं शताब्दी BCE का कैसे साबित करते हैं। तो सब्र रखिए, मैं आपको एक एक करके सब बताता हूँ। पहले बात करता हूँ मित्तानी के इंस्क्रिप्शंस की। मित्तानी एक हुरियन भाषा बोलने वाला राजवंश था जो आज के समय सीरिया और मेसोपोटामिया या कहूँ इराक के बीच मौजूद था। यहाँ से एक्सकवेशन के दौरान कई सारे क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट में क्ले टैबलेट मिलते हैं जो कि अक्कडियन भाषा में है, जो उस समय की सबसे फेमस इंटरनेशनल भाषा थी, जैसे कि आज के समय इंग्लिश है। इनमें से जो सबसे फेमस क्ले टैबलेट है वो है किक्कुली टेक्स्ट। ये एक हॉर्स ट्रेनिंग मैनुअल है जो अक्कडियन भाषा में है, लेकिन इसमें कई ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत से संबंधित हैं, जैसे कि एका, तेरा, पंजा, नवा और बर्तना, जिन्हें आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि कैसे ये संस्कृत से इतने मिलते हैं। और यही नहीं, कई और ऐसे टैबलेट हैं जिनमें इनके राजाओं के नामों का भी उल्लेख आता है, जो कि काफ़ी हद तक संस्कृत के नामों के समान ही लगते हैं, जैसे कि सत्यवजा और अर्थमा, जो कि संस्कृत के सत्यवजा और ऋत से मिलते जुलते हैं। अब बात करते हैं दूसरे इंस्क्रिप्शन की, जो कि है बोगुस्काई का ट्रीटी इंस्क्रिप्शन। ये इंस्क्रिप्शन भी क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट में है और इसकी भाषा हिटाइट और अक्कडियन है। ये तुर्की के बोगुस्काई शहर से प्राप्त हुआ है। ये एक ट्रीटी के ऊपर है जो कि एनाटोलिया के राजा सुपीली ल्यूमा प्रथम और मित्तानी के राजा सत्यवजा के बीच में हुई थी। ये वही सत्यवजा है जिनका उल्लेख मित्तानी इंस्क्रिप्शन में हुआ था। ये ट्रीटी आज से लगभग 3400 साल पहले यानी कि 1400 BCE के आसपास हुई थी, जिसमें ये लोग अपने अपने देवताओं की शपथ लेते हैं, जिसमें क्रम से सबसे पहले अक्कडियन देवताओं, उसके बाद सुमेरियन देवताओं, फिर हमारे वैदिक देवता जैसे इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य का, आखिर में सूर्यन देवताओं का उल्लेख करते हैं, जो ऋग्वेद के अलावा भी वैदिक देवताओं के महत्व को दर्शाता है। क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया, इन साम्राज्यों के खुद के देवी देवता और भाषा थी। वहाँ संस्कृत के शब्दों और वैदिक देवताओं का उनके देवताओं से पहले उल्लेख होना यही प्रमाणित करता है कि उस समय तक संस्कृत और वैदिक देवता व्यापक रूप से प्रचलित थे। अब कुछ लोग यहाँ कह सकते हैं कि चलो मान लिया संस्कृत 1500 से 1400 BCE के बीच मौजूद थी, लेकिन फिर ये इंस्क्रिप्शन इसे विदेशी या बाहर की भाषा भी तो साबित करता है। तो इसका सीधा जवाब है बिल्कुल भी नहीं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ये दोनों ही इंस्क्रिप्शन वहाँ की नेटिव लैंग्वेज और अक्कडियन भाषा में है, ना कि संस्कृत में। लेकिन उन अभिलेखों में संस्कृत के कुछ शब्दों और वैदिक देवताओं का उल्लेख होना संस्कृत के प्रभाव को दिखाता है, ना कि ये साबित करता है कि ये विदेशी हैं। अगर आप इस विषय के बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रिसर्च गेट के एक आर्टिकल या रिसर्च पेपर का लिंक अटैच कर दिया है। आप वहाँ से इसके बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।
वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।